हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं? आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम लोग, जो एनसीईआरटी में गिवन है। 3 एग्जांपल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके तो टाइम वेस्ट करे बिना आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आपके साथ शुरू करता है ये लेक्चर बोर्ड पे। बच्चों ये है हमारा पहला एग्जांपल 1.11। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर आर Ex दे रखा है, Ey दे रखा है, Ez 0 है और अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो 800 रूट एक्स गिवन। ओके अल्फा की जगह 800 रख दिया, पावर 1/2 का मतलब रूट। कह रहा कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालो। फिर कह रहा व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द क्यूब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कर दी जाए एक्स एक्सिस के अलोंग, वो अलग पार्ट हो गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोचते हैं। देखो E 800 रूट एक्स लिखे होने का मतलब है कि E x पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं। मतलब जैसे जैसे x बदल रहा होगा जो E है वो बदल रहा होगा, तो इट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना है। ध्यान से इमेजिन करो, एक फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर आप इन वाले फेसेस को देखो तो ये जो फेसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलने वाला है। क्या आप सोच पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, तो इस फेस का एरिया वेक्टर सोचो, इसका एरिया वेक्टर सोचो, सोच पा रहे हो? सो दैट मींस कि इन 4 फेसेस के थ्रू तो फ्लक्स 0 होने वाला है। तो मैं सिंपली कैलकुलेट क्या करूंगा, इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स एंड देन इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स। तो मैं यहां फेस फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, यहां कैलकुलेट करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो मैं अगर फर्स्ट फेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करूं दैट विल बी E A cos थीटा। E की जगह क्या वैल्यू होगी? 800 रूट x। फर्स्ट फेस पे जब आप पूछ लो तो x कितना है? A। तो x की जगह क्या रखा मैंने? A। एरिया क्या होगा बेटा स्क्वायर का? भाई क्यूब की जो एक फेस होगा वो स्क्वायर की तरह एक्ट करेगा, ए स्क्वायर। एंड थीटा मस्ट बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी क्लोज्ड फिगर है तो एरिया वेक्टर बाहर लेना है। तो इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर ये रहा एंड ई अगर ये है तो थीटा 180 डिग्री हुआ। तो मेरे पास ये आ गया 800 a टू द पावर 5/2 माइनस, क्यों माइनस आया? cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। चलो कोशिश करो खुद बनाने की। सेकंड वाले जो फेस है उसके थ्रू फ्लक्स देखते हैं। अगेन फॉर्मुलाइज E A cos थीटा। E की जगह क्या रखूं? 800 रूट एक्स एंड अब इस फेस के लिए x कितना हो जाएगा बेटा? 2a। एरिया अगेन a स्क्वायर। एंगल इस बार क्या होने वाला है? 0 डिग्री, क्योंकि इस फेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर होगा। तो ये मेरे पास बन गया 800 रूट 2 a टू द पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये लिखना मत भूलो, आप रफली भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब भी बार बार यूनिट्स लिखते रहो, आपको फायदा होगा बच्चे। ना सो टोटल फ्लक्स कैसे निकालो? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों फ्लक्स को ऐड कर दो। तो मेरे पास -800 a टू द पावर 5/2 प्लस 800 रूट 2 a टू द पावर 5/2, 800 a टू द पावर 5/2 कॉमन, रूट 2 -1। सो एंड इन द क्वेश्चन a is given as 0.1, just put this value 800 0.1 to the power 5/2 और इसको आप चाहो तो इसे सॉल्व करके रख सकते हो। एंड दिस इज योर नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? डन। सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस, चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालूं? गॉस थ्योरम क्या कहता है, अगर आपको फाइनाइट पता है तो उसको किसके इक्वल रख दो? Q enclosed into 1/epsilon naught। सो Q enclosed कितना हो गया? जो भी आपका फाइनाइट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एप्सिलॉन नॉट से। दोनों की वैल्यू पुट करो, जो भी आएगा किसमें होगा? कूलम में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ये हमारा पहला एग्जांपल जिसमें मैंने अभी एक पार्ट स्किप करा आपके लिए
कि क्या फ्लक्स होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कर दी जाए। बड़ा सिंपल सा केस हुआ। अगर आप इस एग्जांपल को देखो, यहां पर एक और बात याद करने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, जो मैं लेक्चर में आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। और वो क्या है, सॉरी, फर्स्ट वाले फेज के थ्रू जो फ्लक्स आया देखो वो नेगेटिव आया, एंड सेकंड वाले फेज के थ्रू जो फ्लक्स आया देखो वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मींस व्हाट, कि यहां पर फ्लक्स एंटर कर रहा है, जो कि हो रहा है, एंड यहां पर फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इन फ्लक्स एंड एफ फ्लक्स। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता तो जितनी फील्ड लाइन यहां पर एंटर होती फर्स्ट फेज से, उतनी फील्ड लाइन दूसरे से बाहर निकल रही होती। दैट मींस जितना फ्लक्स यहां होता माइनस में, उतना ही फ्लक्स यहां होता प्लस में। यहां माइनस ई आता तो यहां प्लस ई आता, तो इन दैट केस नेट फ्लक्स क्या हो जाता, जीरो। तो सेकेंड पार्ट, उस अलग से पार्ट पूछा जा सकता है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप लिखोगे phi1 इज माइनस ई, ए इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख सकते हो, स्मॉल ए स्क्वायर। phi2 इज प्लस ई या प्लस ई स्मॉल ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करूंगा, नेट फ्लक्स विल बी जीरो। ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल। पॉज कीजिए, कुछ कॉपी करना कॉपी कीजिए, हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये है बच्चे हमारा सेकंड एग्जांपल आज का, एग्जांपल 1.12। एक बहुत बड़ा अनसीन पैसेज सा लिख के दे दिया मेरे को, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यहां पर जो मेन बात मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 आई कैप फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड E वेक्टर इज माइनस 200 आई कैप फॉर x लेस देन 0। ये जो शुरू की 2.5 लाइन लिखी हुई है, 2.5 लाइन लिखी हुई है, वो यही बता रहा है। मतलब वो सब ना लिख के अगर आपको यही लिख देता तो भी चलता। देखो ये क्या बता रहा है, जब x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में 200 आई कैप है, प्लस आई कैप, यानी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। जब x नेगेटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 200 आई कैप, माइनस आई कैप, यानी जब x नेगेटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो यहां पर डायग्राम समझते हैं। मान लो जी ओरिजिन है, जब x पॉजिटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। देखो 200 x नहीं है कहीं, इस बार 200 है वैल्यू, यहां पर भी वैल्यू 200 ही है, लेकिन माइनस आई कैप और प्लस आई कैप क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद वो कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसका सेंटर ओरिजिन पर है, और उसके एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसका सेंटर ओरिजिन पे। तो जरूर और कोई कलर से बनाने की कोशिश करते हैं इसे। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, मैं चेक कर लेता हूं, आप देख पा रहे हैं, यस। तो ये मेरे पास वो सिलेंडर है जिसकी लेंथ उसने 20 सेंटीमीटर दे दी। अब देखो ये ओरिजिन है, ये 20 है, तो जरूर यहां पर ये प्लस 10 होगा, जरूर यहां पर ये माइनस 10 होगा, अगर मैं एक्सेस की बात करूं जो उसने इंग्लिश में लिख भी दी है। ओके ना, और इसका रेडियस भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड आउट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। करते हैं जी, क्या प्रॉब्लम है, चलो लेट्स से इसे फर्स्ट मान लेता हूं, इसे सेकंड, फर्स्ट पर 5 1 फ्लैट वाला 1 फर्स्ट पोर्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, फॉर्मूला E A cos 0 डिग्री हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी हुई 200, माइनस मत पुट करना, वैल्यू पुट करनी। एरिया कितना हुआ पाई, रेडियस का स्क्वायर, एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेम ऐसे phi2 देखता हूं, phi2 के लिए क्या होगा, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये रही, अगेन E A cos 0 डिग्री, E अगेन यही, सब कुछ एरिया और इनटू में 1। अब ध्यान से देखो, इस बार दोनों ही फ्लक्स पॉजिटिव आए और आने भी चाहिए थे। इस सिलेंडर के लिए इस फेस में भी फ्लक्स बाहर निकलता हुआ दिख रहा है और इस पे भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स मेरे पास क्या आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव, एफ फ्लक्स। ओके बच्चे याद कर लेते हैं यार, लेफ्ट वाला हमेशा माइनस लेना, राइट वाला हमेशा प्लस, ऐसा मत सोचो, सवाल को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी आपको इमेजिनेशन एक सिचुएशन दे सकता है।
बी पार्ट में कह रहा है फ्लक्स निकालो साइड ऑफ द सिलेंडर से, तो साइड मतलब वो कुछ ये कर्व पोर्शन को साइड कहना चाह रहा है शायद। सो मार्कर भी नहीं समझ रहा हूँ उससे क्या करूँ जिंदगी में। सो सेकंड पार्ट में अगर अब मैं इसमें देखूं यार एरिया वेक्टर कहीं पर भी कर्व पे होगा तो ये होगा, और ये तो ये है ये, तो फ्लक्स साइड के थ्रू ई ए cos 90 डिग्री होने वाला है, तो हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। सोच पा रहे हैं ना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ये एग्जांपल्स कहीं ना कहीं पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूं थोड़ा बहुत, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा ना स्पीड से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये मेरे पास ए पार्ट का सोल्यूशन हो गया, दैट इज बी पार्ट का सोल्यूशन। एंड नाउ सी कह रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स बताओ, तो फाई नेट कैसे निकालूं, तीनों फ्लक्स को ऐड कर दो। क्या तीनों को ऐड कर सकते हैं, कर लेना, मैं नहीं कर रहा, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए। डी पार्ट फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। है यार एनसीईआरटी वाले मजाक कर रहे हो क्या भाई साहब, फाई नेट पता चल चुका है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट रखूंगा, ये फाइंड करना है, इधर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट। सो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, पता लगा। मैं एक लेक्चर जो फ्लक्स का लेक्चर था उसमें साथ में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं जो बोर्ड में आ चुका है, सो वो इसी पे बेस्ड बना हुआ था। प्लीज मेक दिस हैबिट, सवाल को ध्यान से पढ़ के याद मत करो कि ओके यार इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे एनसीईआरटी ने एक सिचुएशन दी, हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा, तो एग्जामिनर कुछ भी सिचुएशन आपके सामने बना सकता है, बट आपको एक हैबिट होनी चाहिए उसको पढ़ने की। और यही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जब मैंने आपका 12th का सिलेबस शुरू करने से पहले, प्रॉब्लम्स वी फेस स्टडीइंग फिजिक्स में। तो प्लीज वो लेक्चर एक बार देखिए, छोटी सी बातें मैंने कुछ डिस्कस करी है, आपको शायद कुछ काम आए। ओके चलो मूव करते हैं, भाषण बंद करता हूं। एग्जांपल 1.13 पे बच्चे थर्ड एग्जांपल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि वो एग्जांपल है जो पूरे साल के एंड तक सबसे ज्यादा बच्चे का दिमाग खाता है। बार बार डाउट पूछे, सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, बता दिया फिर भी बार बार पूछते हैं, उसको अच्छे से देखना। मैं बहुत इस समय अपने आप को लकी फील कर रहा हूं कि यूट्यूब पे तो बच्चे को बोलूंगा बेटा वहां देख ले। ओके सो ध्यान से देखना क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density। आप लोगों ने थॉमसन मॉडल सुना होगा कि वो कह रहा है कि एक मान लो, एक नाम नहीं दे रहा, एक अर्ली मॉडल ऑफ एटम है जिसके अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ एटम है वहां पर प्लस Ze चार्ज पड़ा हुआ है, और जो माइनस Ze चार्ज है वो पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। कह रहा है द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ऑब्वियसली रेडियस दे रखा है आपको इसका कैपिटल आर। कह रहा है इस मॉडल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ न्यूक्लियस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो न्यूक्लियस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वो स्मॉल आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, आउटसाइड द एटम भी हो सकता है, ऑन द सरफेस भी हो सकता है, इनसाइड द एटम भी हो सकता है। तो हम एक एक करके करते हैं। लेट्स से पहले आउटसाइड के लिए, अब यहां पर क्या करूंगा मैं, क्योंकि एक सिमेट्रिक सिस्टम दिख रहा है, मैं गॉसियन लॉ अप्लाई करूंगा जो हमने स्फेरिकल शेल के थ्रू डेरिवेशन करी थी, बिल्कुल सेम वही फंडा अप्लाई करूंगा। फर्स्ट पार्ट फॉर लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फॉर फर्स्ट पार्ट आई विल ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैं यहां नहीं बना रहा, पूरा जगह बचा रहा हूं अपने लिए। तो उसके लिए अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, E इंटू में सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना चार्ज इसके अंदर है, देखो माइनस Ze और प्लस Ze दोनों इसी के अंदर है, मतलब टोटल कितना है, 0। तो क्या मतलब E क्या आ गया, दैट मींस according to this model outside the atom there is no electric field। now similarly on the surface अगर मैं बात करूं तो एरिया अब ये हो जाना चाहिए, रेडियस कैपिटल आर हो गया, एंड अगेन इस पूरे के अंदर भी टोटल चार्ज अभी भी कितना है, 0। तो मतलब अगेन E इज 0। तो ये दो पार्ट का बहुत आसान सा खेल है। असली खेल आता है थर्ड पार्ट, व्हाट अबाउट इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर अगर मैं बात करूं, लेट्स से मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया, ये R। अब अगर मुझे पता लग जाए इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो मैं सिंपली गॉस लॉ में यहां पर वो Q पुट कर दूंगा। तो एक प्लस Ze तो पड़ा ही हुआ है, माइनस Ze तो पूरे में फैला हुआ है ना, यहां कितना है कैसे निकालू, आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, ये कहता है
टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज कितना है जो फैला हुआ है, माइनस जेड ई, कितनी वॉल्यूम में फैला हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे वाले देखो, पूरे का चार्ज अपॉन में पूरे की वॉल्यूम, तो इतने का चार्ज अपॉन में इतने की वॉल्यूम, लेट से क्यू मान लेता हूं, और अपॉन में इतने की वॉल्यूम क्या हुई, तो क्या मैं कह सकता हूं 4/3 पाई बाहर में गए, क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस जेड ई आर क्यूब बाय आर क्यूब। सो ये वो नेगेटिव चार्ज है जो इसके अंदर फैला हुआ है। सो नाउ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए सर, 1/ε0 इंटू में कितना चार्ज इसके अंदर है सर, एक प्लस जेड ई तो पड़ा ही हुआ है, माइनस कितना चार्ज आया ये जेड ई आर क्यूब बाय आर क्यूब। ओके, एक्चुअली मैंने दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज किया तो इसलिए वो अपने माइनस बन गया। ओके, नाउ सो ई कितना आ गया, 4 पाई को अपॉन में ले जाता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, आर स्क्वायर भी अपॉन में गया है, क्या मैं ऊपर से जेड ई बाहर कॉमन ले सकता हूं, क्या बचा अंदर 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आप चाहो तो इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो आई होप ये थर्ड एग्जांपल आपको समझ आया हो और लग रहा हो कि अरे सर आप तो कह रहे थे कि ये बच्चे पूरे साल पूछते रहते हैं, बट एक्चुअली पूछते रहते हैं। सो आई होप कि अभी हमारे लिए, मैं अपने आप को लकी फील कर, मेरे पास सॉल्यूशन तैयार होगा इसका तुम्हारे लिए, जब मर्जी कहूंगा अरे यार याद देख ले यार। ओके, सो आज हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस करे एनसीईआरटी के फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे बेस्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आज ही या कल ही आप तक ले आऊंगा, उस लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के। ओके, सो आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आपको बाय बाय बोलता है, एक इंफॉर्मेशन के साथ जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दी थी कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने इनविटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप पर्सनली उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उस ग्रुप के थ्रू मेरे से हेल्प ले सकते हैं वहां पर अपने डाउट्स और अपनी क्वेरीज के लिए। ओके, लव यू ऑल।